प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, अपने देवों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, जिसमें पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ अनुष्ठान तक बड़े बड़े कार्य भी किए जाते हैं। हमें देवों से किस प्रकार से खुशहाली मिले और हमारी मिन्नतें पूरी हो, इस प्रकार के व्यक्ति कोई ना कोई प्रयोग करता रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी के विषय में। हनुमान जी के विषय में भी लोग भक्ति भाव से उनका चोला चढ़ाते हैं, उनका व्रत रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं। दोस्तों, कितने ही उपाय किए जाते हैं, परंतु कई बार छोटे छोटे उपाय और प्रयोग ऐसे होते हैं जिनसे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, परंतु इन्हें लोग जान नहीं पाते। दोस्तों, इसी प्रकार का हम आपको प्रयोग और उपाय बता रहे हैं जिनसे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, देहाती भाषा में इसे टोटका कहा जाता है, परंतु आप इसे टोटका कहें या प्रयोग या विधि या उपाय, जो चाहे सो कहें, पर ये है बहुत अद्भुत टोटका। आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते उसके पीछे डंठल समेत तोड़ लीजिए। पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे हुए ना हो। इनको धो कर के अपने पास रख लीजिए। अब अष्टगंधा शाही से या कुमकुम से इन पत्तों पर राम राम लिखना शुरू कर दें। दोस्तों, राम राम लिखते वक्त यदि आपको हनुमान चालीसा याद है तो उसे पढ़ते जाएं, और यदि याद नहीं है तो उसे अपने सामने खोल कर रख लें और पढ़ते जाएं और राम राम लिखते जाएं। जितने ज़्यादा अक्षर राम राम के पत्तों पर आएं, उतने लिखते रहें और 11 पत्तों पर लिख कर तैयार कर लें। अब दोस्तों, उन पत्तों को एक एक पत्ता लीजिए, पुंगी नुमा, उसको गोल गोल घुमा करके मोड़ लीजिए और लाल धागे से बांधते हुए चले जाइए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस प्रकार 11 पत्ते बांधेंगे मोड़कर तो एक माला बन जाएगी। अब उस माला को आप आगे से गांठ लगाकर बांध दीजिए। माला नुमा होने के पश्चात आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, उनके चरणों में इस माला को चढ़ा देना है। दोस्तों, मंगलवार के बाद फिर शनिवार आएगा, तो उस शनिवार को भी इसी प्रकार करना है। ऐसे 5 मंगलवार और 5 शनिवार तक आपने यह प्रयोग करना है, केवल मंगलवार को और शनिवार को। दोस्तों, ऐसा करने पर आप देखेंगे कि हनुमान जी इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि आपकी मन चाहे मुराद पूरी करने को तैयार हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार की यदि मंगल की बाधा हो तो दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, और भी यदि ज़्यादा बाधा आपको लग रही है तो आप एक छोटी सी ढाल अपने घर में करके यह प्रयोग करें। ढाल के बारे में बता दें, 2 गिलास पानी के, एक में मीठा पानी और एक में फीका पानी। एक दरवाजे के एक तरफ ढालना है बाहर, तो दूसरा दरवाजे के दूसरी तरफ ढालना है बाहर।
यह ढाल करने के पश्चात यह प्रयोग करें। इससे आपको सभी बाधाओं से निवृत्ति मिलेगी और हनुमान जी इस क्रिया से विशेष प्रसन्न होंगे। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कारिक टोटके का आप भी लाभ उठाइए और अपने जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता लाइए। दोस्तों, समय समय पर हम आपको विभिन्न प्रकार की ये चमत्कारिक बातें बताते रहते हैं। इनको आप यूं ही देखकर या पढ़कर नहीं छोड़िए, इनका हो सके तो आप पूरा लाभ उठाइए। तो दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।